हर सेल्समैन को सताती हैं, वही शंकाएं उसके मन को विचलित करने लगी। लोग मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? मैं किस तरह लोगों का ध्यान आकर्षित करूं? मेरे 5 शब्द कहने से पहले ही लोग दरवाज़ा बंद क्यों कर लेते हैं? लोग बाग मेरी बातों में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते और थोड़ी ही देर में क्यों चल देते हैं? क्या इस शहर में हर आदमी गरीब है? मैं उनकी इस बात का क्या जवाब दूं कि माल तो उन्हें बहुत पसंद है, परंतु इसे खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। इतने सारे लोग मुझसे यह क्यों कहते हैं कि मैं बाद में किसी और समय अपना माल बेचने आऊं? मुझसे एक वस्त्र नहीं बिक पा रहा है, दूसरे लोग इतना सारा सामान किस तरह बेच लेते हैं? जब भी मैं किसी बंद दरवाजे के पास जाता हूं, तो मुझे इतना डर क्यों लगता है? मैं अपने मन से इस डर को कैसे निकालूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे सेल्समैनों की तुलना में मेरे सामान की कीमत ज़्यादा हो? उसने अपनी असफलता पर अफसोस जाहिर करते हुए अपना सिर हिलाया। शायद उसकी ज़िंदगी में, उसकी तकदीर में यह व्यवसाय करना नहीं लिखा है। शायद वह ज़िंदगी भर ढोरों को ही संभालता रहेगा और हर दिन की मेहनत के बदले उसे चंद सिक्के ही मिलते रहेंगे। अगर वह थोड़े से भी मुनाफे के साथ कारवां लौट पाए तो वह सेल्समैन बन सकता है। पाथरोस ने उसे क्या कहा था? एक युवा सिपाही। उसने एक पल के लिए सोचा कि काश वह अपने जानवरों के पास होता। फिर उसके मन में लीशा और उसके सख्त पिता कालनेह का ख्याल आया और उसके दिमाग से सारी शंकाएं काफूर हो गईं। आज की रात वह अपने पैसे बचाने के लिए पहाड़ी पर सोएगा और कल वह अपना वस्त्र हर हालत में बेच देगा। यही नहीं, वह इतने जोश से बोलेगा कि वस्त्र अच्छी कीमत में बिक जाएगा। वह जल्दी शुरू कर देगा और सुबह होते ही वह शहर के कुएं के पास जाकर अपना अभियान शुरू करेगा। वह हर आने वाले से बात करेगा और कुछ ही समय में वह चांदी के सिक्कों के साथ माउंट ऑफ ऑलिव पर रवाना हो जाएगा। उसने अपनी अधखाई ब्रेड निकाली और अपने मालिक के बारे में सोचते हुए उसे खाने लगा। पाथरोस को उस पर नाज होगा, क्योंकि वह निराश नहीं हुआ था और असफल होकर नहीं लौटा था। वास्तव में एक छोटे से वस्त्र को बेचने में 4 दिन का समय लगना काफ़ी वक्त था, परंतु अगर 4 दिन में भी यह काम हो जाए तो वह जानता था कि वह पाथरोस से सीख सकता था कि इसे किस तरह 3 दिन में किया जा सकता है और फिर 2 दिन में। एक समय ऐसा आएगा कि जब वह इतना समझदार हो जाएगा कि 1 घंटे में ऐसे कई वस्त्र बेच सकेगा, तब वह सचमुच नामी सेल्समैन बन जाएगा। वह कोलाहल भरी सराय से बाहर निकला और गुफा की तरफ चल दिया, जहां उसका खच्चर बंधा हुआ था। ठंडी हवा ने घास पर ओस की परत जमा दी थी और घास का हर टुकड़ा उसके जूते के नीचे आवाज कर रहा था। हाफिज ने फैसला किया कि आज रात को वह पहाड़ी पर नहीं जाएगा। इसके बजाय वह अपने खच्चर के साथ उसी गुफा में सोएगा। वह जानता था कि कल का दिन एक बेहतर दिन होगा, क्योंकि वह समझ गया था कि दूसरे सेल्समैन इस गरीब गांव के आसपास क्यों नहीं फटकते। उनका कहना था कि यहाँ कोई सामान नहीं बिकता, और जब भी कोई उनका वस्त्र खरीदने से इनकार करता था तो उसे हर बार उन लोगों की बातें याद आ जाती थीं। परंतु यह भी सच था कि पाथरोस ने कई साल पहले यहाँ सैकड़ों वस्त्र बेचे थे। शायद उस समय हालात कुछ और रहे होंगे, और वैसे भी पाथरोस एक महान सेल्समैन था। गुफा में रोशनी को देखकर उसने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। वह डर गया कि गुफा में कहीं कोई चोर न घुस गया हो। जब वह गुफा के अंदर घुसा तो अपराधी को धर दबोचने और उससे अपना माल बरामद करने के लिए पूरी तरह तैयार था। इसके बजाय उसने अपने सामने जो मंजर देखा, उससे उसका शरीर पीला पड़ गया। एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी।
और गुफा की दीवार में रखी इस मोमबत्ती की रोशनी में उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी और एक युवा महिला करीब सटे हुए थे। उनके कदमों में एक पत्थर रखा था जिसमें मवेशियों को चारा दिया जाता था। उस खोखले पत्थर में एक नवजात शिशु सोया हुआ था। हाफिज उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, परंतु बच्चे की झुर्रियों और उसकी गुलाबी चमड़ी देखकर वह समझ गया कि बच्चा अभी पैदा हुआ है। सोए हुए बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसके माँ बाप ने अपने अपने कोट उसे उड़ा दिए थे। आदमी ने हाफिज की तरफ देखा, जबकि महिला बच्चे के करीब खिसक गई। कोई भी कुछ नहीं बोला। फिर महिला सर्दी से कांपी और हाफिज ने देखा कि उसके महीन वस्त्र गुफा की सीलन से उसे पूरी तरह नहीं बचा पा रहे थे। हाफिज ने एक बार फिर उस बच्चे की तरफ देखा। उसने मंत्रमुग्ध होकर देखा कि किस तरह बच्चा अपना छोटा सा मुंह खोलता और बंद करता है, जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। यह देखकर उसके भीतर एक अजीब सा एहसास हुआ। न जाने क्यों यह देखकर उसे लीशा की याद आ गई। महिला सर्दी से फिर कांपी और उसके अचानक हिलने से हाफिज का सपना टूट गया। पशोपेश और उलझन भरे कष्टकारी क्षणों के बाद यह भावी सेल्समैन अपने खच्चर की तरफ चल दिया। उसने अपना गट्ठर खोलकर उसमें से वस्त्र निकाला। उसने इसकी तह खोली और उस कपड़े के ऊपर हाथ फिराया। लाल रंग मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहा था और इसके कोने पर पाथरोस का निशान और तोला का निशान साफ दिख रहा था। वर्ग के भीतर गोला और सितारा। पिछले 3 दिनों में कितनी बार उसने इस वस्त्र को अपने थके हुए हाथों में लिया था। ऐसा लगता था जैसे वह इसके रेशे रेशे से वाकिफ था। यह सचमुच एक शानदार वस्त्र था। अगर सावधानी से इस्तेमाल किया जाए तो यह जिंदगी भर चल सकता था। हाफिज ने अपनी आंखें मूंदी और उसके मुंह से आह निकली। फिर वह तेज कदमों से चलकर उस छोटे परिवार के पास गुफा में गया। हाफिज नवजात शिशु के पास घास पर झुका और पहले तो उसने पिता के फटे हुए कोट को हटाया और फिर माँ के कोट को। उसने उनके कोट उन्हें वापस कर दिया। दोनों ही हाफिज के दुस्साहस से इतने हैरान थे कि वे कुछ कह या कर नहीं पाए। फिर हाफिज ने अपने कीमती लाल वस्त्र को खोला और सोए हुए बच्चे के चारों तरफ आहिस्ता से लपेट दिया। जब हाफिज अपने खच्चर को गुफा से बाहर ले जा रहा था तो युवा माँ के चुंबन से उसके गाल अभी भी गीले थे। उसके ऊपर आसमान में एक चमकदार सितारा चमक रहा था। हाफिज ने अब तक जितने सितारे देखे थे, इस सितारे की चमक उन सभी सितारों से ज़्यादा थी। जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए तब तक वह उसकी तरफ देखता रहा और फिर वह उस रास्ते पर चल दिया जो शहर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलकर यरूशलेम और फिर पहाड़ पर उसके कारवां तक जाता था। अध्याय 5। हाफिज का खच्चर बहुत धीमी चाल से चल रहा था। हाफिज का सिर नीचे था, इसलिए उसने यह नहीं देखा कि वह चमकता हुआ सितारा उसे रास्ता दिखा रहा था। उसने यह मूर्खतापूर्ण काम क्यों किया? वह तो गुफा में बैठे लोगों को जानता तक नहीं था। उसने उन लोगों को वह वस्त्र बेचने की कोशिश क्यों नहीं की? वह पाथरोस को क्या जवाब देगा और बाकी लोगों से क्या कहेगा? जब उन्हें पूरी बात पता चलेगी कि उसने उस वस्त्र को किस तरह दान में दे दिया तो वे यह सुनकर जमीन पर लोटपोट होने लगेंगे। मुनाफे के साथ बेचने के बजाय उसने इतना कीमती वस्त्र दान में दे दिया, और वह भी गुफा में एक अजनबी बच्चे के लिए। उसने सोचा